जैसा कि हम लोग जो है आज की इस वीडियो में स्टेट 2025 के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जैसा कि हम लोग जो है टीआरई 4 से पहले जो है स्टेट का मांग कर रहे थे, तो हम लोगों का मांग पूरा कर दिया गया है। हम लोग को टीआरई 4 से पहले जो है स्टेट दे दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कि कौन और कैसे फॉर्म भरा जाएगा स्टेट का। तो देखिए, जैसा कि जो है यहाँ जो बात करा गया है वो स्टेट्स के एग्जाम पैटर्न का बात करा गया है। एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, उसका बहुविकल्पिक प्रश्न रहेगा, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। और एक प्रश्न जो है वो 1 अंक का होगा और एग्जाम में किसी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। अब आगे यदि हम आगे जो है पेपर 1 के बारे में बताया गया है कि उसका शैक्षणिक अर्हता क्या रहेगा और उसका विषय क्या रहेगा। तो शैक्षणिक अर्हता का बात करें तो शैक्षणिक अर्हता में कम से कम 50% अंक के साथ जो है वो हमारा ग्रेजुएशन होना चाहिए। और साथ में क्या है कि बीएड किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान, एनसीटी मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड होना चाहिए। और उसके बाद यदि हम लोग विषय का बात करें तो विषय में जो है वो हिंदी होगा, उर्दू रहेगा, बंगला रहेगा, मैथिली रहेगा, संस्कृत रहेगा, अरबी रहेगा, फारसी रहेगा, भोजपुरी रहेगा, अंग्रेजी रहेगा, गणित रहेगा, विज्ञान रहेगा, सामाजिक विज्ञान रहेगा। सामाजिक विज्ञान के साथ साथ शारीरिक शिक्षा भी रहेगा। उसके बाद क्या कहते हैं, संगीत विषय भी रहेगा, ललित कला विषय भी रहेगा, नृत्य विषय भी रहेगा। उसके बाद आगे पेपर 2 के बारे में बताया गया है कि पेपर 2 का शैक्षणिक अर्हता और विषय उसका क्या रहेगा। तो पेपर 2 में जो है कम से कम 50% अंक के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर यानी कि पीजी होना चाहिए। और साथ में क्या कहते हैं, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से, एनसीटी वाले मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड होना चाहिए। और इसका विषय भी बताया गया है कि विषय क्या रहेगा। तो विषय पेपर 2 में जो है हिंदी रह सकता है, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृतिक। उसके बाद क्या कहते हैं, विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र के साथ जंतु विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वाणिज्य, कंप्यूटर साइंस। उसके बाद जो है कंप्यूटर साइंस, कृषि रहेगा, संगीत रहेगा। और यहाँ जो बात करा गया है वो सब्जेक्ट समूह का बात करा गया है कि पेपर 2 में सब्जेक्ट समूह क्या और कैसे रहेगा। उसके बाद यहाँ जो है प्रश्न पत्र पैटर्न के बारे में कहा गया है, यानी कि निर्दिष्ट विषय वस्तु से जो है 100 अंक का रहेगा। उसके बाद शिक्षण, कला व अन्य दक्षता से 50 अंक का, यानी टोटल जो है 150 अंक का एग्जाम होगा। और आवेदक वही होगा जो भारत का नागरिक होगा, यानी कि किसी भी स्टेट का स्टूडेंट जो है वो बिहार स्टेट को फॉर्म फिलअप कर सकता है। अब यहाँ जो है उम्र सीमा और छूट के बारे में कहा गया है। तो देखिए, मिनिमम उम्र जो है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद जो है यहाँ मैक्सिमम उम्र के बारे में भी चर्चा करा गया है। मैक्सिमम उम्र जो है वो क्या कहते हैं, पुरुष का अनारक्षित यानी कि जो जनरल वर्ग का होगा उसका जो है 37 वर्ष होना चाहिए। और अनारक्षित जो जनरल वर्ग की महिला होगी उसका 40 वर्ष होना चाहिए। और पिछड़ा वर्ग का पुरुष और महिला दोनों का 40 वर्ष होना चाहिए। और अति पिछड़ा वर्ग का पुरुष और महिला 40 वर्ष, अनुसूचित जाति पुरुष और महिला 42 वर्ष, अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला 42 वर्ष का होना चाहिए। यानी कि ये मैक्सिमम उम्र के बारे में कहा गया है। और मिनिमम उम्र जो है वो 21 वर्ष होना चाहिए। यहाँ जो है उत्तीर्ण यानी कि प्रतिशत का बात करा गया है, कितने प्रतिशत पे जो है वो विद्यार्थी पास करेगा। तो सामान्य वर्ग के विद्यार्थी को 50% लाना होगा, यानी 150 का हम 50% करते हैं तो क्या कहते हैं 75 नंबर लाना होगा सामान्य वर्ग के विद्यार्थी के लिए। और पिछड़ा वर्ग को 45.5% लाना होगा। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 42.5% लाना होगा। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को 40% लाना होगा। दिव्यांग को 40% लाना होगा। और महिला को क्या कहते हैं 40% लाना होगा। परीक्षा शुल्क हमारा जो रहेगा वो पेपर क्या कहते हैं 1 का 960 रुपया, और पेपर 2 और पेपर 1 दोनों फॉर्म यदि भरते हैं पेपर 1 और 2 तो 1440 रुपया रहेगा। और ये रहेगा किसके लिए, तो सामान्य वर्ग यानी कि जनरल के लिए रहेगा। और क्या कहते हैं कमजोर सामान्य वर्ग, उसके बाद क्या कहते हैं पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, यानी कि जनरल और ओबीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 960 रुपया जो है वो पेपर 1 के लिए रहेगा। और पेपर 1 और 2 दोनों यदि आप भरते हैं तो 1400 क्या कहते हैं 40 रुपया रहेगा। उसके बाद अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो है पेपर 1 के लिए जो है 760 रुपया, यदि दोनों पेपर भरते हैं तो 1140 रुपया जो है वो देना होगा। और यहाँ नॉर्मलाइजेशन एग्जाम के बारे में भी बात करा गया है, नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी। तो क्या कहते हैं कि हमारा एग्जाम जो होगा वो एक से अधिक पाली में होगा, एक से अधिक शिफ्ट में होगा। तो नॉर्मलाइजेशन यहाँ करा जाएगा, ठीक है।
क्या कहते हैं इस एग्ज़ाम का जो अवधि होगा वो 2.5 घंटे का होगा, क्या कहते हैं 150 मिनट का होगा। और यह एग्ज़ाम को क्या कहते हैं फॉर्म फिलअप डेट करने का जो डेट दिया गया है वो 11/9/2025 से लेके 19/9/2025 तक जो है वो हम लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं स्टेट का। फॉर्म फिलअप करने के दौरान जो है हमें पंजीकरण करना होगा यानी रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद जो है फॉर्म भरना होगा। और क्या कहते हैं अपलोड जो है रंगीन फ़ोटो एवं हस्ताक्षर होना चाहिए। और वो जो क्या कहते हैं फ़ोटो का जो साइज़ होना चाहिए वो 80 केबी से 200 केबी तक का होना चाहिए। परीक्षा शुल्क का जो भुगतान करना होगा वो क्या कहते हैं ऑनलाइन ही करना होगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से करना होगा। उसके बाद जो है आगे यहाँ क्या कहते हैं प्रमाण पत्र को अपलोड करने के बारे में कहा गया है। तो देखिए मैट्रिक का प्रमाण पत्र और अंक पत्र लगेगा, इंटर का प्रमाण पत्र अंक पत्र होना चाहिए, स्नातक का प्रमाण पत्र और अंक पत्र होना चाहिए, स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र होना चाहिए, और क्या कहते हैं बीएड का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र होना चाहिए, और अन्य शैक्षणिक योग्यता यदि आपके पास है तो ये आप दे सकते हैं। क्या कहते हैं पेपर 1 के लिए तो क्या कहते हैं ग्रेजुएशन और बीएड का प्रमाण पत्र और अंक पत्र होना चाहिए, और यदि पेपर 2 भी आप भर रहे हैं तो आपके पास स्नातकोत्तर का भी होना चाहिए। ठीक है।